आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो उसका नाम है फ्रेंड वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है वो दो विधियों से ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहली क्या है फ्रेंड, अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो सेकंड है आपका वो है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो डेरिवेशन में सबसे पहले जो बहुत ही मेन टॉपिक है वो है क्या, सबसे पहले फिगर। अगर आपका फिगर बना रहेगा तभी डेरिवेशन होगा। तो फ्रेंड अब आप फिगर कैसे बनाएंगे, तो क्या है हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। तो फ्रेंड वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए कैसे, तो देखिए इसका फिगर कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आवेश लेना है और यहाँ पर एक आवेश आपको लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, इसे ऐसे मिला देना है। अब इसका नाम रख देना है आपको माइनस क्यू आवेश मान लीजिए, इसको प्लस क्यू आवेश मान लीजिए। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पर वो है फ्रेंड ओ, इसका सेंटर है यानी कि वो है। ठीक है, इसी वो से आपको, और उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड आपको, फ्रेंड देखिए इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, यहाँ से जो इसकी दूरी है वो से माइनस क्यू से यल, और यहाँ से जो इसकी दूरी है वो भी यल है। तो ये दोनों जब आप मिलाएंगे तो इसकी पूरी दूरी आ जाएगी फ्रेंड 2l। ठीक है, तो इसकी जो दूरी है वो है 2l। अब यहाँ से बिंदुओं से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु क्या है फ्रेंड, ये देखिए मान लीजिए एक बिंदु क्या है P है। अब इस वो से आपको r दूरी पर यानी कि वो से जो ये बिंदु P की दूरी है वो है फ्रेंड r। ठीक है, तो r दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि यही आपको ज्ञात करनी है E। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड, तो अभी आप इसमें देखिए कि क्या होगा। तो अब आप समझिए कि इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे, तो सबसे आसान तरीके के साथ। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये वो से जो P की दूरी है वो है आपकी कितनी R है। ठीक है, तो आपको प्लस Q से P की दूरी कितनी है इसको ज्ञात कीजिए पहले। तो अब इसको ऐसे डैश मार के देखिए क्या होता है। तो अब यहाँ से जो इसकी दूरी है फ्रेंड, इसकी जो दूरी है वो कितनी है फ्रेंड, कितनी होगी, तो फ्रेंड जो यहाँ से इसकी दूरी होगी तो R जो है यहाँ पर ये पूरी दूरी R है, तो R में से इस यल को घटाना पड़ेगा तभी इतनी दूरी आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो दूरी आई वो है R माइनस एल। ठीक है, ये दूरी है R माइनस एल। अब फ्रेंड एक क्वेश्चन और है कि यहाँ से माइनस क्यू से P की दूरी कितनी है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू से जो है P की दूरी कितनी है, यहाँ P की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये जो माइनस क्यू से P की दूरी है वो है R प्लस यल। तो फ्रेंड ये है क्या, माइनस क्यू से P की दूरी। तो आपने देखा कि प्लस क्यू से P की दूरी R है, वो से P की दूरी वो से फ्रेंड वो से P की दूरी R है। प्लस क्यू से जब P की दूरी ज्ञात करेंगे तो R माइनस एल आपको करना पड़ेगा तभी इतनी दूरी आपको प्राप्त होगी। और माइनस क्यू से जब आप P की दूरी ज्ञात करेंगे तो R में से देखिए इतनी दूरी केवल R है, अब यहाँ से R को आपको ऐड करना होगा तो R प्लस एल। तो फ्रेंड आपका ये जो फिगर है ये तैयार हो चुका है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन करना है। तो फ्रेंड डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो देखिए, तो फ्रेंड आप देखिए कि प्लस क्यू से P पर, प्लस क्यू से P बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखिए प्लस क्यू से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
तो प्लस क्यू आवेश से सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है फ्रेंड, उसे E से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन एंड फार्मूला भी बता दिया है, ठीक है। तो E1, क्योंकि प्लस क्यू से अभी आप ज्ञात कर रहे हैं, जब आप माइनस क्यू से ज्ञात करेंगे तो उसे E2 लिख दीजिएगा। तो E1 इक्वल टू, मैंने आपको बताया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है, R माइनस यल, तो आप यहाँ पर लिखिए R माइनस यल का होल स्क्वायर। तो ये आ गया फ्रेंड आपका क्या, E1, यानी कि प्लस क्यू से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब आपको लिखना है कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो फ्रेंड, अब माइनस क्यू से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो माइनस क्यू के कारण तो आप यहाँ पर E2 लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, अब आर स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, ये जो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू से जो P की दूरी है वो R प्लस यल है, R नहीं है, R प्लस यल है। तो यहाँ पर दूरी के जगह पर आप R प्लस यल का होल स्क्वायर रख देंगे। अब फ्रेंड, ये तो दो तीव्रता हो गई और आपको निकालना है क्या, परिणामी तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब परिणामी तीव्रता आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखिए कि अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है फ्रेंड, वो है E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो फ्रेंड, अब आपको कुछ करना नहीं है, E1 का मान E1 में रख देना है, E2 का मान E2 में रख देना है, आपका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी अच्छी स्थिति पर। तो फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या करना है, E के स्थान पर आपको E ही रहने देना है, क्योंकि ये आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखिए E1 के स्थान पर आप लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही मान रख दीजिए, इंटू क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, 1/4 पाई E2 का मान रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड, अब इसी को आपको हल करना है, तो आपकी परिणामी तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, अब आपका यहाँ पर कुछ कॉमन लग रहा है, जैसे ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस ये जो आपका, इसमें कुछ कॉमन आपको लग रहा होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, क्यू भी इसमें है, क्यू भी इसमें है, ठीक है। तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाल लीजिए और क्यू को निकाल लीजिए। तो जब क्यू का 1/4 एप्सिलॉन नॉट में गुणा करेंगे तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, ये आपका कॉमन है, ठीक है। और अंदर लिख दीजिए 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब ये अंदर का हल करके इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो फ्रेंड आगे देखिए, तो फ्रेंड अब आगे आपको क्या करना है, E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल स्क्वायर। अब आपको आगे क्या करना है फ्रेंड, E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहने दीजिए आप। ये जो अंदर है, ये देखिए आपको इससे इसमें गुणा करना है, क्योंकि पहले आपको हर लिख लेना है। तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये और इसको आपको यहाँ पर लिख देना है R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये तो आप जानते ही होंगे शायद, और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तिरछा गुणा हो गया। अब देखिए आपको आगे क्या करना है फ्रेंड, अब यहाँ पर फिर से लिखिए E इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्लस 20 का होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते होंगे। तो देखिए
ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट गिव्स आउट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है फ्रेंड ये स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला होता है किसका, इसका फ्रेंड, आर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर ब्रेकर लगा दीजिए। अब देखिए आगे क्या होगा फ्रेंड, ये जो आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फ्रेंड, चूंकि आर माइनस एल और आर प्लस एल इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर तो लगा हुआ है। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा ये माइनस बी प्लस ए प्लस, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सूत्र यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे से देखिए। तो ई इक्वल टू आपका क्या आएगा फ्रेंड, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रहने दीजिए, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है फ्रेंड, आपको आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। अब ये जब ब्रेकेट खुलेगा, अगर ब्रेकेट के आगे माइनस है तो इसके अंदर के सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड वही आपको करना है, आर स्क्वायर प्लस 2rl माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, अपान क्या करना है फ्रेंड, आपको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये जो एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए बचा क्या आपका, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl अपान 2rl प्लस 2rl इक्वल टू 4rl अपान क्या बचेगा फ्रेंड, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना आपका आ गया। अब इसके आगे का टॉपिक आप कैसे समझेंगे, तो इसे देखिए। तो यहां पर अब आप लिखिए कि ई इक्वल टू क्यू, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू, अब यहाँ पर 4l है फ्रेंड, तो आप 2l इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2l लिख दीजिए यहाँ पर 2l और इंटू 2 यहाँ पर बचा तो 2r लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह आप इसको तोड़ दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे क्यू लाए आप और यहाँ पर जब आप 2l मतलब तोड़ेंगे इसको तो यहाँ पर 2l इंटू 2r आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड अब आगे देखिए क्या होगा, ये जो आपका q इंटू 2l है, ठीक है, ये आप जानते होंगे कि मैंने आपको बताया है P इक्वल टू, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू Q इंटू 2l, ये मैंने आपको सूत्र बताया है और इसकी परिभाषा भी बताई है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2l के स्थान पर क्या रख दें, P इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड एक चीज इसमें और एक शर्त है, कौन सी शर्त है वो, कि यदि r इज ग्रेटर देन यानी कि r बहुत ही अधिक है किससे, l से, यानी कि r जो है वो l से बहुत ही बड़ा है, तो क्या होगा फ्रेंड, तो l इक्वल टू 0, ठीक है। तो l इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो l है इसके जगह पर आप 0 रख दीजिए, तो क्या आएगा आपका, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr अपान आर स्क्वायर का, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर में 0 जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड, आर स्क्वायर ही बचेगा, तो आर स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक आर आपका है यहाँ पर, तो एक आर काट दीजिए और यहाँ पर भी एक आर आपका चला जाएगा, तो क्या बचेगा फ्रेंड, यहाँ पर 4 आर थे तो एक आर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 आर। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला आएगा E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर। जब एक चला जाएगा 4 में से तो क्या बचेगा फ्रेंड, r³। ठीक है, तो फ्रेंड ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो ये आपका हो चुका है फ्रेंड प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका सत्यापित हो चुका है। तो फ्रेंड यही था आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। फर्स्ट लेसन है ये आपका, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय जो था उसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा, यानी कि φE=Q/ε0 होता है, इसे प्रूफ कैसे करें। तो ये प्रूफ करना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड मैंने आपको गॉस का प्रमेय पहले ही बता दिया था, है क्या था वो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, Q/ε0 यानी कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये तो था फ्रेंड आपका गॉस का प्रमेय, यानी कि गॉस ने क्या प्रमेय दिया था। अब फ्रेंड अगर आपको कोई भी डेरिवेशन करना है, क्या डेरिवेशन अगर आपको कोई भी करना है तो आपको चित्र बनाने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो ऐसे ही गॉस का प्रमेय अगर आपको सिद्ध करना है तो एक पिक्चर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो वो पिक्चर हम बनाते हैं और गॉस का जो थ्योरम है उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड गॉस का प्रमेय तो मैंने आपको पहले φE=Q/ε0। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, एक पिक्चर बनाना है। ठीक है, तो पिक्चर में आप क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले एक आवेश तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये एक आवेश ले लिया। अब आप यूज कीजिए क्या, पटरी। ठीक है, अब पटरी की सहायता से आप ऐसे थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ, सबसे पहले ऊपर कीजिए फ्रेंड। तो देखिए मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये देखिए फ्रेंड ये एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब एक लाइन और आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये देखिए, अगर आपको गॉस का प्रमेय सिद्ध करना है तो। ठीक है, अब आप क्या करें फ्रेंड, सब ऐसे आप एक गोल आकार का बना दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको पिक्चर बना के दिखा रहा हूं। अब आपको आगे क्या करना है, तो फ्रेंड ये जो आवेश है आपका ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इस आवेश का नाम है +Q, यानी कि +Q आवेश है ये, और इस बिंदु का नाम है वो। ठीक है, ये जो यहाँ पर है फ्रेंड इसको कहते हैं P, क्योंकि हमें इसी +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए फ्रेंड इनके जो बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी ही। ठीक है, तो इसको आपको मानना है कितना, R, स्मॉल r। ठीक है, अब फ्रेंड एक चीज यहाँ पर आप और ध्यान दीजिए कि ये जो पृष्ठ है ये एक गोल पृष्ठ है। ठीक है, ये देखिए एक गोल पृष्ठ है, तो यही है आपका चित्र। अभी इसमें थोड़ा सा और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो कोण अंतरित हुआ है यहाँ से यहाँ तक का ये कोण, इसे कहते हैं फ्रेंड d⍵, यानी कि इसे कहते हैं क्या, स्टेरेडियन कोण। ठीक है, तो d⍵ यहाँ पर अंतरित होगा। अब फ्रेंड एक चीज और, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप यहाँ पर E लिख सकते हैं, वेक्टर E यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और ये जो इतना कुछ क्षेत्रफल तो होगा इसका, यानी कि कुछ एरिया होगा, तभी तो इसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं dA, ये है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, ये है आपका क्षेत्रफल dA। अब देखिए फ्रेंड ये जो आपका ये पूरा क्या है, इसके बाहर का जो आवरण है इसे हम कहेंगे ये, मतलब आप ये से डिनोट कीजिए, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका फिगर, और यहाँ पर आपका है dA, अल्पांश क्षेत्रफल। तो फ्रेंड इस फिगर को आप अच्छे से पहले देखिए। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, माना एक +Q आवेश एक बंद पृष्ठ ये के भीतर, ठीक है,
बिंदुओं पर स्थित है, ठीक है। और इस पृष्ठ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सब आप लिख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड अगर आप प्रूव कर रहे हैं तो आपको ये लिखना जरूरी है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, और आप इतने समझदार हैं कि इसको बनाकर लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लो एक प्लस क्यू आवेश है जो कि बिंदुओं पर स्थित है, बिंदुओं से P की दूरी r है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। अब फ्रेंड सबसे पहले आप देखिए कि प्लस क्यू, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस, थोड़ा नीचे लिखिए फ्रेंड, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है फ्रेंड। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपकी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो देखिए फ्रेंड ये प्लस क्यू आवेश है, इस पर जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो वो कितनी होगी फ्रेंड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप जानते हैं E से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये मैंने आपको E इक्वल टू पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आपका जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी आ गई, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है फ्रेंड। तो अब आगे देखिए क्या होता है। तो आगे आपको एक चीज इसमें और ध्यान देना है फ्रेंड, जो कि आप अच्छे से देखिए। तो क्षेत्रफल अवयव, यानी कि क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा बिंदु O पर अंतरित, ठीक है, घन कोण, अंतरित घन कोण, यानी कि फ्रेंड जो देखिए ये आप, जो ये आपका क्षेत्रफल dA है, ये देखिए क्षेत्रफल dA है, इसके कारण जो ये बिंदु किस पर, बिंदुओं पर जो ये कोण एक अंतरित हुआ है जिसका नाम है घन कोण, ठीक है। तो घन कोण बराबर होता क्या है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घन कोण d ओमेगा इक्वल टू कितना है फ्रेंड, आपका है dA cos थीटा अपान r²। इसको आपको ध्यान में रखना है इस डेरिवेशन करने के लिए, यह डेरिवेशन, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब आगे देखिए dA, ठीक है, dA से गुजरने वाला, dA क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, अल्पांश वैद्युत क्षेत्रफल, यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल है, ठीक है। तो dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई E, वैद्युत फ्लक्स। तो फ्रेंड मैंने आपको dA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत फ्लक्स का एक सूत्र बताया था। तो क्या था फ्रेंड, फाई E इक्वल टू क्या था, E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। ये था फ्रेंड आपका एक फार्मूला, मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, फाई E इक्वल टू E इंटू dA। अब फ्रेंड जो फाई E, तो यहाँ पर फ्रेंड डी फाई E लिख दीजिए, क्योंकि अल्पांश के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो डी फाई E इक्वल टू E इंटू dA। अब फ्रेंड डी फाई E इक्वल टू E dA cos थीटा, यानी कि E dA जो है ये हो जाएगा E dA cos थीटा, ठीक है। तो आपका इतना ये आ गया। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, मैंने आपको ये ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बता दिया है। तो आपको क्या करना है, इसी E के स्थान पर उस फार्मूले को रख देना है, ठीक है। तो आप आगे देखिए क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड डी फाई E इक्वल टू E मैंने आपको कितना बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना Q/r², इतना मैंने बताया था आपको E बराबर, ठीक है, इंटू dA cos थीटा, ठीक है। E इक्वल टू आपका आ गया फ्रेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और dA cos थीटा आप ऐसे रहने दीजिए। अब फ्रेंड आगे देखिए क्या होगा आपका,
तो डी फाई ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर फ्रेंड इस क्यू को आप इसके ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। तो क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो मैं अभी एक बार फिर से आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, तो और फिर भी नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड अब आप आगे क्या कीजिए, जो ये डी फाई ई है इसको ऐसे लिख दीजिए, डी फाई ई इक्वल टू, अब फ्रेंड क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर, मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि क्या होता है डी ओमेगा, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अगर आप तब अभी नहीं जानते हैं तो देख लीजिए क्या है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो फ्रेंड अब आगे देखिए क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी ओमेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, तो आपको ज्ञात करना है फाई ई। तो फ्रेंड देखिए, अब आपको अगर कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स अगर आपको ज्ञात करना है फ्रेंड, तो ये तो आपका अल्पांश के लिए डी फाई ई जो ज्ञात कर रहे थे, ये आपका अल्पांश के लिए ज्ञात हो रहा था। तो फाई ई अगर आपको ज्ञात करना है संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो फ्रेंड देखिए अब आपको आगे क्या करना है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो फाई ई जो है आपका, ये आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आपका विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये जो क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट है कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए। आपका जो समाकलन करना है डी ओमेगा का करना है, ठीक है। तो क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा आपने इस प्रकार लिखा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो, यहाँ पर आपको फ्रेंड एक चीज और समझ में आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन में डी ओमेगा। तो जो ये आपका इतने का मान होता है, समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है, चूंकि जो इसका मान होता है फ्रेंड, इसको ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि इसका मान होता है 4 डी ओमेगा बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो इसका मान आप समझ लीजिएगा एक बार। तो अब इसका मान हमने 4 रख दिया, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये जो इसका मान है, इसका मान है फ्रेंड 4 ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप 4 से 4 को कैंसिल कीजिए। अब फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्रेंड, इसको जब हमने कैंसिल किया तो देखिए फाई इक्वल टू, इसको जब कैंसिल कर दिया 4 तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आपका आ चुका है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि यही है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फ्रेंड ये आपका हो चुका है क्या, PROVED, यानी कि प्रूव्ड हो चुका है क्या, गॉस का थ्योरम। तो फ्रेंड अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रूव है ये समझ में आ गया होगा। तो आपको पता होगा कि मैं समझाने के बाद एक बार फिर से उसे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है फ्रेंड। तो फिर से देखिए इस चीज को। तो फ्रेंड हमें सिद्ध करना था गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय इक्वल टू फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू आवेश है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो चित्र बनाना पड़ेगा। मैंने एक आवेश लिया जो बिंदुओं पर स्थित है, उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फ्रेंड इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर, ठीक है।
अब क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घन कोण, ये जो डी ओमेगा घन कोण है ये बराबर होता है डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब फ्रेंड डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डीए। अब डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डीए कॉस थीटा हो जाएगा जब ये वेक्टर को हटाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब डी फाई ई इक्वल टू ई के स्थान पर वही ऊपर वाला मान रख दीजिए जो आपका ऊपर आया था 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। फिर डीए कॉस थीटा ऐसे रहने दीजिए। फिर डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब फ्रेंड इतना आपका आ चुका है। अब आपको आगे क्या करना है देखिए, तो फ्रेंड डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर का मान कितना था डी ओमेगा। ऊपर देखिए फ्रेंड ये था इसका मान डी ओमेगा इक्वल टू डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड मैंने इसका मान अब देखिए डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4π इंटू डी ओमेगा रख दिया। अब कुल वैद्युत फ्लक्स अगर आपको ज्ञात करना है तो फाई इक्वल टू इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो मैंने किया डी ओमेगा। अब किसका समाकलन करना है आपको डी ओमेगा का, तो डी ओमेगा का समाकलन कीजिए तो आपका कितना है डी ओमेगा का मान फ्रेंड होता है 4π, तो फाई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू 4π। अब 4π कैंसिल, फाई इक्वल टू क्यू अपान ε0। तो फ्रेंड अगर आप इस मतलब इसे सिद्ध करना समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके समझ में आ सके। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।